दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं चंपारण पर। और आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। ये जो डिस्प्यूट है मिथिला और भोजपुर के बीच में, ये एग्जैक्ट मैच करता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो डिस्प्यूट है। एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ है ये, बस लोकेशन का अंतर हो गया है। आप सभी को पता होगा, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है उनको एक नया चीज़ जानने को मिलेगी, और जिन लोगों को पता है तो खैर उनके ज्ञान में वृद्धि होगी कि बेलगावी या फिर बेलगाम को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक विवाद है। विवाद ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ये कहती है कि जो बेलगावी है वो महाराष्ट्र का है, वो उसको महाराष्ट्र में दो, और जो कर्नाटक की सरकार है वो कहती है कि ये कर्नाटक का भाग है, ये किसी हालत में कर्नाटक में नहीं जाएगा। और तल्खी कुछ दिनों में इतनी बढ़ गई कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसे महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड कर्नाटका बता दिया। अब आप ये समझें कि ये इंडिया पाकिस्तान के लेवल पे एक हेट फैलाना चाह रहे हैं ये जो मराठी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप चंपारण पे भी आऊँगा, पहले आप इस चीज़ को समझ लें तो चंपारण वाले डिस्प्यूट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। बात ये है कि जो बेलगावी या फिर जो बेलगांव है वो बहुत सालों से कर्नाटक का ही क्षेत्र रहा था। मतलब वहाँ पे कन्नड़ बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या थी, जो आबादी थी, वो ही बहुत सालों से वहाँ पर रह रही थी। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि मराठी लोगों का इतना ज़्यादा प्रवास हुआ, इतना ज़्यादा माइग्रेट करके वो लोग वहाँ पे बेलगावी में गए। चूँकि सीमावर्ती ज़िला था तो वहाँ पे लोग जाते थे, हमेशा जाते थे। तो इतना गए कि वहाँ पे मराठियों की आबादी जो कनाडिगा की आबादी थी उससे अधिक हो गई, कुछ ही वर्षों में उनसे अधिक हो गई। और जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को बनाया गया तो उसमें बेलगावी को महाराष्ट्र को नहीं दिया गया, क्योंकि वो हिस्टोरिकली कर्नाटका का भाग था। और वहाँ पे मतलब कि ये समझ लें कि 51% यदि मराठी है तो 49% अभी भी कनाडिगा पॉपुलेशन है। तो इसलिए हिस्टोरिकली जो जिस जगह की होती है वो ज़्यादा मायने रखती है इन कंपेयर टू लैंग्वेज या फिर पॉपुलेशन। अब सेम चीज़ यहाँ पे चंपारण में भी है। चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है वो सरकारें तिरहुत के अंदर बहुत दिनों से आ रहा है। मतलब वो बहुत दिनों से था मिथिला का भाग, या फिर मिथिला कहना भी कह सकते हैं, लेकिन तिरहुत कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो तिरहुत का भाग बहुत दिनों से था। और तिरहुत एक्सप्रेस भी ब्रिटिश कालीन में चला करती थी, मोतिहारी से होकर गुजरती थी। उसका नाम तिरहुत एक्सप्रेस था, शायद आप लोगों को पता ना हो। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि इकट्ठा तो होता नहीं, धीरे धीरे भोजपुरियों का प्रवास इतना अधिक हुआ चंपारण में कि वहाँ पे खासकर पश्चिमी चंपारण तो आज फुल्ली 90% भोजपुर बन गया है। और जो पूर्वी चंपारण है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे मैथिल पॉपुलेशन है, लेकिन वो बस सीतामढ़ी से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे मैथिल पॉपुलेशन है। बाकी पूरा भोजपुर और भोजपुरिया लोग वहाँ पे भर गए हैं। तो अब यही बात है कि जब मैथिल लोग अपना नक्शा बनाते हैं तो वो लोग पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अपने नक्शे में शामिल करते हैं, और जब भोजपुरिया लोग नक्शा बनाते हैं तो वो लोग अपने इसमें शामिल करते हैं। तो ये डिस्प्यूट आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसा डिस्प्यूट है। दूसरी बात ये है कि मैं माइग्रेशन को लेकर के इसलिए ज़्यादा इतना वीडियो बनाता हूँ क्योंकि माइग्रेशन अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहाँ की लोकल कल्चर है,
वो दब जाती है। और जो वहाँ पर आ रही है, जो कि इंडिया भी इसी चीज़ का अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी जो कि आकर के बंगाल, असम, मणिपुर में बस रहे हैं, वहाँ के लोग क्यों इतना रिवोल्ट कर रहे हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग बहुत हैवी अमाउंट में आ रहे हैं। और यहाँ पर तो थोड़ा ठीक, वहाँ पर तो वो लोग मुस्लिम रिलीजन के हैं, और मुस्लिम रिलीजन के हैं, उनका कल्चर अलग है, और वो लोग इतना ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं मणिपुर और असम में कि वहाँ की हिंदू और जो ट्राइबल जनजातियां हैं, उनको ये लगने लगा कि उनका कहीं पॉपुलेशन कम ना हो जाए और ये लोग बांग्लादेशी वहाँ पे बहुल संख्यक में ना बन जाएं। जैसे ही बहुल संख्यक में ये लोग बनेंगे, ये लोग वहाँ की लोकल आबादी को दबाने लगेंगे। इसीलिए मैं अंग प्रदेश में माइग्रेशन को लेकर के अभी से वीडियो बना रहा हूँ। आप बात को समझें, मेरे जितने अंगिका भाई बहन देख रहे हैं, आप बात को समझें। इन भोजपुरिया और मैथिलों को ज़मीन नहीं बेचना है, इनको व्यापार में किराएदार के रूप में कहीं पर नहीं रखना है। पहले से ही अंग प्रदेश में बहुत सारे भोजपुरिया लोग पूर्वी भागलपुर में आकर के बस चुके हैं, ज़मीन खरीद चुके हैं, उनके पूरी पुश्तें वहाँ पे पल रही है। अंग की ज़मीन पर वो लोग पल रहे हैं और भोजपुर का गुण गाते हैं, खाते हैं अंग का, गाते हैं भोजपुर का। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय भारत, जय हिंद।